अभी मिलाऊंगी मैं। हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ यहाँ पर। तो गाइस, मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह के 10 बजे से सुबह के जो है स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग ये। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी मशीन कपड़ों की। तो आज मुझे धोने हैं कपड़े और आज मुझे बहुत सारा काम करना है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा मेरे। तो मुझे आज किचन की भी क्लीनिंग करनी है और साथ में अपने कपड़े भी काफ़ी सारे हो चुके थे मेरे इकट्ठे, तो यहाँ पे धो देती हूँ। और बच्चों की छुट्टियाँ देखो पड़ चुकी हैं, बट अभी रूटीन आपके साथ शायद काफ़ी टाइम बाद आए मेरे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ते स्टार्ट ही वाला। बट अभी तो फ़िलहाल हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं मायके जाने का। तो किस दिन हमारा जाना हो पाता है ये भी देखते हैं, क्योंकि हम फिर अपना आपके साथ वीडियो तो ज़रूर से शेयर होगी। थोड़ा सा लेट शेयर होती है बट हो जाएगी। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, जल्दी से लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि इतने में मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे इतने में मैं अपने और काम कर लूँगी। क्योंकि एक अकेली गृहिणी, एक अकेली हाउसवाइफ को काफ़ी सारे काम होते हुए भी वो अकेले ही मैनेज सब कुछ कर लेती है और मैनेज करने भी पड़ता है। तो गाइज़, अभी यहाँ पे मैंने जितने भी सारे कपड़े थे पहले तो मशीन से निकाले, पानी गिरा उसमें, सर्फ गिरा, उसके बाद मैंने कपड़े भी डाल दिए थे। जो बड़े बड़े कपड़े थे ना वो पहले डाले थे मैंने यहाँ पर। और सारे कपड़े डालने के बाद मैंने लगभग 2 से 3 बारी में हमारे कपड़े यहाँ पे धुल जाएंगे। ज़्यादा थे नहीं कपड़े, इतने भी ज़्यादा नहीं थे कि कम से कम मुझे आधा घंटा या पूरा दिन ही लग जाए या आधा दिन लग जाए, ऐसा भी नहीं था। तो अपना सही थे कपड़े, 2 से 3 बारी में अच्छे से टाइम से धुल जाएंगे। ज़्यादा से मतलब गौर में अपना मशीन पे ही दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए अभी चला दी मैंने मशीन, और मशीन इतने चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं। तो इतने में मैंने सोचा यहाँ पे बेटे के काफ़ी खिलौने ना फैले हुए थे काफ़ी, तो कोई भी सामान हो फैला हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें समेटी, इनको पहले अच्छे से सेटअप किया सब जगह अच्छे से, क्योंकि मेरे हमेशा हस्बैंड जो मेरे हमेशा गुस्सा करते रहते हैं इसी चीज़ को लेके कि बच्चों के खिलौने होते हैं और बच्चे खेलते भी हैं, लेकिन इस तरह से फैलावा नहीं करते हैं। फैलावा बहुत गंदा लगता है, नेगेटिव चीज़ें भी होती है, माइंड में चलती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इनको साफ़ कर देती हूँ। और मेन सामान काफ़ी सही रहते हैं। बच्चे ना हमेशा छोटे छोटे सामान भी अपने पास रखते हैं और उनको खिलौना समझ के वही कबाड़ा इकट्ठा करते हैं। तो मैंने जो अच्छा बड़ा सामान था वो सब रखा, और जो रद्दी पेपर वाले थे, यानी जो नोटबुक भरी हुई थी ना पूरी, वो भी मेरे बेटे ने यूज़ करने के लिए अपने पास रख ली थी। उसके पेपर वगैरह फाड़ के वो सब एकदम फैलावा सा ही कर लेता है ये। तो सब चीज़ें मैंने जो बेकार थी, प्लास्टिक की जो नोटबुक फालतू की थी, वो सब मैंने हटाई और सब सेटअप कर दिया था सामान वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने कपड़े धो लिए थे, एक बारी के सुखाने के लिए भी डाल दिए थे। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे कपड़े हमारे धुल चुके हैं, एक बारी के कपड़े, और दूसरी बारी के मैंने डाल दिए थे। और सबसे लास्ट में मैं पायदान वगैरह धो देती हूँ। तो चलिए, अभी हमारे कपड़े बस लगभग धुल ही गए हैं। और इतने में मेरे आज बेटे की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, सर में दर्द हो गया था। तो वो दोनों गए हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस बार छुट्टियाँ जो हैं जल्दी ही पड़ गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा ये लोग गए हैं दवाई लेने के लिए, और डॉक्टर के यहाँ जाओ तो भाई टाइम तो लगता ही है। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा अपना काम निपटा लेती हूँ जल्दी से फटाफट, ये लोग आए उससे पहले। तो मैंने अपना कपड़े धो लिए और यहाँ पे बस आ गई थी किचन में। तो किचन की सफाई तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, या फिर कल करके ना टलता जा रहा था। तो उस चीज़ को मैं कि अपना मायके जाऊँगी उससे पहले मैं अपना किचन क्लीन करके जाऊँगी तो सही रहेगा। फिर मुझे मायके से आने में कोई ज़्यादा भारी काम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने किचन क्लीन करने का सोच लिया था आज। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी छबड़ी वगैरह रखी थी, जो कि मैंने 3 छबड़ियाँ ऑफलाइन ही लाई थी मैं, लेकिन ऑनलाइन भी मिल जाती है आजकल। तो ऑनलाइन भी सारा सामान अवेलेबल होता है, सब चीज़ें। तो यहाँ पे पहले मैंने सारी छबड़ियाँ वगैरह अच्छे से खाली करी, और ये मसाले की छबड़ी बना रखी थी सबसे छोटी मैंने। तो इसमें मसाले चेक करे कौन से ख़राब हो गए हैं, कौन से सही हैं। तो जो सही थे वो अलग रखे, जो ख़राब थे वो फेंकने के लिए रख दिए थे। ज़्यादातर मसाले इसमें सही थे, ख़राब ज़्यादा नहीं थे इसमें। और ज़्यादा मसाले मैं इकट्ठे भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो ज़्यादातर यूज में आता है मसाला वही लाती हूँ। नहीं इतना फालतू का मसाला भी लाओ फिर बेकार ही जाए, वो पैसे भी वेस्ट होते हैं फिर। तो इतने फालतू का सामान नहीं लाती हूँ। और अभी यहाँ पे धो लेते हैं बर्तन। तो भाई सारे जितने भी खाली मैंने बर्तन करे हैं, छबड़ी वगैरह सब कुछ, तो वो सब मैंने यहाँ पे एक जगह मतलब धोने के लिए रख दिए थे, मांजने के लिए गाइस। तो घर हो चाहे किचन, ज़रूर से ज़्यादा सामान हो तो भाई काम भी उतना ज़्यादा हो जाता है।
और सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं एक हाउसवाइफ को ही सब कुछ। तो गाइस ज़रूरत से ज़्यादा सामान ही होता है किचन में, घर में भी थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा सामान जब हो जाए तो बहुत जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। घर की किचन की काम करने की, सफाई करने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा सामान हो, जितनी ज़्यादा चीज़ें हों, उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है। फिर बच्चों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी होती है। बच्चों की छुट्टियां भले ही पड़ गई हों, लेकिन फिर भी ये थोड़ी ना कि बच्चे की छुट्टियां पड़ गई तो अपना पढ़ाना छोड़ दो। फिर भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी एक हाउसवाइफ पे ही रहती है। और खाना बनाने की जिम्मेदारी, तो खाना भी बनाना है मुझे अभी गाइस। ये सब करने के बाद मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं इतना काम करके ऑलरेडी थक जाऊंगी, तो इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा कि मुझे खाना बनाना भी, तो मुझे यही चल रहा है कि बस मुझे अपना साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई करके उसके बाद थोड़ी सी देखते हैं, रेस्ट वगैरह कर लेंगे। और आज गाइस मेरा बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग तो शाम को ही आएगा और शाम को ही मनाऊंगी मैं। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो इसका बर्थडे सेलिब्रेशन का ही होगा। और आज मेरा बर्थडे है, बट आज अभी बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, सर में दर्द है उसके। बट जब घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो, खास अपने बच्चों की, तो कुछ भी करने का, कुछ भी मनाने का मन नहीं करता है। तो मेरा तो ऐसा कुछ प्लान था नहीं, मतलब याद तो था मुझे, लेकिन मेरा लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ ऐसा हम करेंगे भी। क्योंकि जब घर में तबीयत ख़राब हो गई थी तो बेटे की, तो मेरे को तो बिल्कुल ही मन टूट गया था मेरा कि नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है मनाना, क्योंकि बच्चों का बर्थडे मनाओ वो बात अलग होती है, इतने बड़ों का। तो गाइस आज मेरा बर्थडे है और देखते हैं क्या होता है शाम को। बाकी अभी कुछ नहीं पता किसी भी चीज़ का, तो भी आपके साथ भी कुछ नहीं बता सकती, ना ही मैं शेयर कर सकती हूँ, जो कि मुझे ही नहीं पता है। तो बर्थडे की बात छोड़ के चलते हैं अपने काम की ओर, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो छबड़ी वगैरह है सब साफ़ सफाई मैंने यहाँ पे करके अच्छे से पोंछ के इनको क्योंकि गीले में नहीं रखूँगी मैं, गीली छबड़ी में तो सुखा लिया था, अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद जो छबड़ियाँ थी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर मैंने जमा दी थी। और छबड़ियाँ वगैरह भी ये सब साफ़ करी ना, क्योंकि ये भी गंदी हो जाती हैं। और तो आजकल चिमनी क्यों लग रही है ऊपर, जो गैस के ऊपर चिमनी लगती है, तो वो अब्जॉर्ब करती है सारा ऑयल, सब चीज़ें, मतलब छोंकना भूनना सब कुछ अब्जॉर्ब करती है। बट हमारे यहाँ है नहीं वो, तो इस वजह से सब फैलता है, सब डब्बों के ऊपर हो जाता है चिकनाई जैसा कुछ। तो इसलिए मैं सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लगभग महीने में तो एक बार साफ़ सफाई करो आप, महीना काफ़ी होता है, क्योंकि ये जो होती है ना डीप क्लीनिंग होती है काफ़ी, तो इसमें महीने में एक बार सफाई करो तो सबसे अच्छा रहता है। तो और मैंने यहाँ पे महीने 1.5 महीना ही लग गया था मुझे साफ़ सफाई करने में। और क्योंकि मैं हमेशा साफ़ सफाई करती भी रहती हूँ, फिर अकेली होने की वजह से कभी मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, हो जाती है, रहती तो नहीं है लेकिन कभी हो जाती है, कभी मन नहीं करता है, कभी कुछ काम निकल आता है, कभी कुछ। तो इन सब चीज़ों को देखते देखते, और ये सारी जिम्मेदारी एक हाउसवाइफ के ऊपर ही होती हैं, तो ये सब देखते देखते मेरे को मन नहीं करता कभी, लेकिन अपना फिर मैंने कहा करनी तो मुझे ही है। तो इस वजह से ये सब सोच के अपना मुझे साफ़ सफाई में कर देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सिंक चारों ओर से अच्छे से मांज दी है। मतलब मैं इस बार की जो साफ़ सफाई है, जो मेरे हाथ में आ रहा है, ये नहीं कि मैं लाइन बारी से साफ़ सफाई करूँगी, जो मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे अभी ये साफ़ कर देना चाहिए और फिर उसके बाद ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, वो मतलब करती जा रही हूँ, लाइन से कुछ नहीं लगा रही हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले मैं डब्बे उतार के नीचे रखती थी, फिर साफ़ सफाई करती थी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे हाथ में आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि मुझे हाथ के हाथ साफ़ कर देना चाहिए ये चीज़, तो वो मैं कर दे रही हूँ। अभी यहाँ पे डब्बे वगैरह उतार के, और डब्बे जैसे मैं छू रही थी ना गाइस, तो थोड़े से चिकनाई टाइप के हो रहे थे। यहाँ पे बाउल के भी डब्बे रखे थे, मतलब कांच के डब्बे भी थे मेरे पास, जो कि मैं मेले से लाई थी ये। और कांच के डब्बे तो वैसे होने भी चाहिए, इनमें नमक चीनी वगैरह बहुत सी चीज़ें कांच के डब्बों में रखनी सबसे ज़्यादा बेस्ट अच्छी होती है। तो अभी यहाँ पे डब्बे वगैरह सब उतार के अच्छे से डब्बों को भी साफ़ करना है मुझे। और साथ में जो स्लैब है, स्लैब पे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, उसको भी अच्छे से साफ़ करना है। तो साबुन सर्फ के बिना तो साफ़ सफाई नामुमकिन है, खाली गीले कपड़े से तो साफ़ सफाई नहीं हो सकती। बट पानी का जो है मैं कम से कम ही इस्तेमाल करूँगी। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और कम उठाती, मोटर्स वगैरह होती है ना वो कम ही उठाती हैं पानी, दिक्कत पड़ जाती है किसी किसी को तो गर्मियों के समय पे पानी की। तो पानी का तो मैं कम इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर, बट गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, उसी से मैं हमेशा साफ़ भी करती हूँ। पानी का इस्तेमाल कम ही करती हूँ, पानी को खर्च करने का मतलब कम ही सोचती हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम ही खर्च हो, मतलब ये चीज़ मैं सोचती हूँ हमेशा। तो भी गाइज़ यहाँ पे मैंने अच्छे से अपना स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया, पहले जूने से मांजा उसको, फिर गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया था।
उसके बाद एक एक करके सारे डब्बे हम ऐसे धोते जाएंगे। और अच्छे से मैंने कस लिया था इनको ऊपर से, ताकि ये खुले ना और इनके अंदर पानी ना जाए। तो तभी जाके मैं इनको इस तरह से मांज रही हूँ ऊपर से, फिर इनको पानी से धोऊंगी। वो सबसे बेस्ट रहेगा पानी से धोना। गीले कपड़े से डब्बे वगैरह नहीं अच्छे से पोंछ पाएंगे, कहीं ना कहीं साबुन इनका लगा रह जाएगा, पोंछ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इनको धो दूँगी पानी से। तो इन सब चीज़ों में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर अभी दीपावली पर जो साफ़ सफाई होती है, सारे डब्बे वगैरह सब कुछ खाली करने पड़ते हैं तब जाके, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग मान लो आप पूरा दिन तो किचन में ही लग जाएगा। अभी तो फिर भी मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और किचन भी साफ़ कर रही हूँ। तो बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं एक हाउसवाइफ को। आपको कितनी बार मतलब बताती भी हूँ मैं, बट आप लोग कहीं मतलब बुरा ना माने। तो चलिए गाइज़, यहाँ पे मेरे हस्बैंड और बेटा आ चुके थे। वो दोनों अपना जो है दवाई वगैरह ले करके, बट यह है कि अपना दवाई वगैरह उसको पिला दिए पहले, और तब जाके वो सो गया है आराम से। बच्चे को अगर कोई भी दुख तकलीफ़ हो जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा दर्द माँ बाप को ही होता है। फिर टेंशन भी हो जाती है कि क्या हो गया है, क्या मतलब कैसे, और हमको तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है गाइज़। बहुत सारे माँ बाप होते हैं कि बेफिक्र होते हैं अपने बच्चों से, चाहे वो कहीं भी हों, कैसे भी क्या कर रहे हों, ज़रा सी मतलब कुछ भी। हम तो ऐसे हैं कि मतलब कुछ भी ज़रा सी भी कहीं से कोई भी चीज़ उठा करके ला रहा ना, तो उस चीज़ को हम ये 10 बार उससे पूछेंगे, किससे पूछ के लाया, कहाँ से लाया, क्यों लाया। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है उनको, अगर उनका बच्चा कहीं से कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी, छोटी हो या बड़ी, भाई बात तो एक ही होती है ना। तो कहीं से कुछ भी ला रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। होते हैं ऐसे माँ बाप बहुत से, और बहुत से ऐसे भी होते हैं। हर तरह के माँ बाप, हर तरह के बच्चे, हर तरह का इंसान होता ही है। तो गाइज़, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है अपने बच्चे को लेकर के। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही रहता है गाइस। चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, दुख तकलीफ अगर उसको तब भी होती है जवान होने पर भी, तब भी माँ बाप को उतनी ही फिक्र होती है जितना कि छोटेपन में होने पर गाइस। क्योंकि माँ बाप तो हमेशा माँ बाप ही रहते हैं। इसलिए आज हमें माँ बाप बन के पता चल रहा है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है, कितनी दुख तकलीफ सह करके पाला है, कितनी टेंशन लेके पाला है। तो आज हमें ये चीज़ पता चल रही है और एहसास हो रहा है। तो गाइज़, मैं आज ये चीज़ महसूस कर पा रही हूँ अपने माँ बाप के लिए। बट ये है ना, शादी से पहले हम लोग कुछ भी कहते रहे माँ बाप को, कुछ भी है। बट शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, जब आप उनकी एज में उनकी तरह काम करने में आ जाते हो ना, तब जाके आप लोगों को पता चलता है कि माँ बाप बनना कितना कठिन नहीं, लेकिन कितना स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी अर्पण कर देनी पड़ती है। तो मतलब ये चीज़ होती है। तो गाइज़, मैं आज समझ पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी समझ पा रहे हैं कि उनके माँ बाप ने उनको कैसे पाला और मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाला, इतना बड़ा किया आज। तो गाइज़, सबको पता चल ही जाता है एक ना एक दिन। चाहे बच्चे, आज के बच्चे कुछ भी बोलते रहें, एक ना एक दिन तो वो भी माँ बाप बनेंगे और उनको भी कुछ एक दिन ये चीज़ पता चल ही जाएगी। तो चलिए गाइस, कुछ ज़्यादा इमोशनल वाली बातें हो गई थी मेरी। तो अभी यहाँ पे मैंने आधे से ज़्यादा यहाँ पर साफ़ सफाई अपनी कर ली है किचन की, और सारी छबड़ियाँ वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने साफ़ करके, और अभी यहाँ पे मैंने मतलब A to Z सारी किचन की सफाई मेरी हो ही गई थी। और अभी मैं नहाने के लिए भी नहीं गई थी कि अभी काफ़ी टाइम भी हो गया था, फिर इन लोगों को भूख भी लगी थी। तो यहाँ पे अरहर की दाल मैंने मंगाई फटाक से, और इसको बनाना है मुझे। और आज मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी है, वैसे भी ज़्यादा कोई जल्दीबाजी है नहीं, मुझे आराम के साथ अपने खाना बनाऊंगी। और अरहर की दाल सबकी फेवरेट और जल्दी बनने वाली दाल है, इसलिए मैं इसको ही ज़्यादातर बना लेती हूँ। तो और भी कुछ अगर बना के खा भी लें तो समझ में नहीं आता, फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता, पता नहीं कैसी हो जाता अजीब सा। तो गर्मियों में तो वैसे भी हल्का खाना और कम खाओ तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने दाल ख़त्म हो गई थी ना, तो इसलिए मैंने मंगाई हस्बैंड से दाल, और फिर उसके बाद भिगो करके। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं फाइनली मेरी हेल्प करने के लिए। मेरे हस्बैंड को मेरे पे काफ़ी तरस आ जाता है कि मैं अकेली कर रही थी। साफ़ सफाई में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि साफ़ सफाई में इतनी ज़्यादा मेरी कमर दर्द होने लगा, इतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन महसूस हो रही थी कि हाँ मुझे थकान हो चुकी है, कि मुझे बढ़िया वाली थकान हो चुकी है। वाकई में मुझे थकान महसूस हो रही थी। अब मुझे और भी आगे और भी कुछ काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, और इस टाइम मेरा नहाने का भी बिल्कुल मतलब बन नहीं रहा था। क्योंकि जो है मुझे मतलब दोपहर का समय हो गया था, बिल्कुल दोपहर। तो अगर मैं टंकी में पानी जाके देख रही हूँ ना, तो गाइस पानी इतना ज़्यादा गर्म, जैसे कि हमने गैस पे उबाला हो, इतना ज़्यादा गर्म पानी आ रहा था। उस पानी में बिल्कुल भी नहा नहीं सकती थी मैं। क्योंकि मैं बीमार पड़ जाती। फिर वही है, तो मैं
और वैसे भी मतलब घर में थोड़ा दिक्कत आ ही जाती है, और मैं बीमार पड़ जाऊँ तो उस चीज़ को लेके मैं नहीं नहाई, अभी शाम को ही सीधा नहाऊंगी। और अभी यहाँ पे मैं सब्जियां मंगाई थी मैंने अपने हस्बैंड से, तो सब्जियां अच्छे से जमा देती हूँ अपनी अपनी जगह पे गाइस। तो मैंने नीचे की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी, तो मैंने नीचे गीला कपड़ा अच्छे से सामान हटा करके सामान गोल्टे वगैरह भी साफ़ कर दिए थे बढ़िया से। और ये सब्जियां भी अपनी अपनी जगह पे रखी जाएंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और खीरे मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है गर्मियों में गाइस, तो गर्मियों में खीरे मैंने यहाँ पर अच्छे से मंगा रखे हैं काफ़ी सारे। मुझे ना हमेशा मतलब काफ़ी खीरे चाहिए, दोपहर लंच में तो ज़रूर से ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने करेले लेकर के आई थी, तुरई लेकर के आई थी, और शायद मायके जाने से पहले पहले ये बन भी जाए, इसलिए मैं फिर भी लेकर के आ चुकी थी। तो गाइज़ हमारा खाना जो है बन चुका है, और आपको वीडियो आगे इसके नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि मैं इसके बाद आराम करूँगी और अपना बर्थडे सेलिब्रेशन रात को करेंगे तो उसका व्लॉग अलग से आएगा।